अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का सबसे चमकता हुआ शहर आज एक ऐसे सवाल के नीचे आ गया है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जो मैं आपको अगले चंद सेकंड्स में बताने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दुबई, वो शहर जिसे दुनिया ने ख्वाब का नाम दिया, जहां रेगिस्तान में सोने के महल उगे, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट आते थे। वही दुबई आज खाली हो रहा है। होटलों में कमरे खाली पड़े हैं, सरमायाकार अपना पैसा निकाल कर भाग रहे हैं, और जो लोग कल तक वहां जाने के ख्वाब देखते थे वो आज वापस आ रहे हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, इस पूरी कहानी में एक ऐसा मौका छुपा हुआ है जो शायद आपकी नस्ल को यहां का डॉन बना दे। वो मौका क्या है, कैसे फायदा उठाया जाए, और क्या वाकई दुबई डूब रहा है या ये एक नई शुरुआत है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन पूरी वीडियो देखनी होगी, क्योंकि असल राज आखिर में है। दोस्तों, दुबई के बारे में अक्सर लोग सोचते हैं कि ये एक अलग मुल्क है, लेकिन नहीं। दुबई दरअसल मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में से एक रियासत है, जिसे अमारत कहते हैं, और ये 7 अमारात मिलकर एक मुल्क बनाते हैं जिसे UAE कहा जाता है। दुबई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे मशहूर है और सबसे ज्यादा आबादी वाला भी। जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो ये शहर खलीज फारस के किनारे पर बसा हुआ है। एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ रेगिस्तान। रकबा सिर्फ 4000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के एक छोटे जिले के जितना। मगर इस छोटी सी जगह में जो कुछ बनाया गया है वो देखकर दुनिया दंग रह जाती है। दुबई की आबादी सिर्फ 30 से 35 लाख के दरमियान है, मगर इसमें से सिर्फ 10 से 12% मकामी अरब हैं, जिन्हें अमाराती कहा जाता है। बाकी सब गैर मुल्की हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, फिलिपाइनी, बांग्लादेशी, यूरोपी, अमरीकी। यानी ये शहर असल में गैर मुल्कियों ने बनाया, गैर मुल्की चला रहे हैं, और गैर मुल्की ही इसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तानियों की तादाद वहां तकरीबन 7 से 8 लाख के करीब है, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। दुबई में उर्दू इतनी आम है कि आप वहां बाजार में जाएं, टैक्सी लें, किसी दुकान पर जाएं, आपको उर्दू बोलने वाला जरूर मिल जाएगा। अब दुबई की असल कहानी पर आते हैं। ये शहर सहरा में कैसे तामीर हुआ? 1970 की दहाई से पहले दुबई एक छोटी सी माहीगिरी और तिजारत करने वाली बस्ती थी। लोग मोती निकालते थे समंदर से, कुछ तिजारत होती थी ईरान और हिंदुस्तान के साथ, बस यही जिंदगी थी। फिर तेल निकला, और फिर वो हुआ जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने एक ऐसा फैसला किया जिसे आज भी दुनिया की सबसे होशियार हुकूमती हिकमत अमलियों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि तेल तो खत्म हो जाएगा, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हमेशा चले। और इसी सोच ने दुबई को एक तिजारती, सियाहती और मालियाती मरकज में तब्दील कर दिया। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, 858 मीटर ऊंची, 161 मंजिलें, और इतनी ऊंची कि नीचे से देखें तो गर्दन दुखने लगती है। पाम जमीरा, समंदर में इंसान के हाथों बनाया गया एक ऐसा जजीरा जो खजूर के दरख्त की शक्ल में है और खला से नजर आता है। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, जिसके अंदर एक बर्फ का स्केटिंग रिंग भी है और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी जहां शार्क्स तैरती हैं। दुबई में मसनूई स्की रिजॉर्ट भी है, बाहर 50 डिग्री गर्मी और अंदर बर्फ वाला माहौल। ये सिर्फ दुबई ही कर सकता है। और दोस्तों, अगर हम दुबई के मशहूर मकामात की बात करें तो यहाँ अल फहदी नाम का एक तारीखी गाँव है, जहाँ पुराने दुबई की तंग गलियाँ, मिट्टी के घर और रिवायती फन तामीर आपको सदियों पीछे ले जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ शहर की असल रूह आज भी जिंदा है। दुबई करीक वो तारीखी इलाका है जहाँ से शहर की इब्तदा हुई, और आज भी वहाँ लकड़ी की कश्तियों में माल आता जाता है। दुबई फ्रेम है जहाँ एक तरफ पुराना दुबई और दूसरी तरफ जदीद दुबई नजर आता है। शीशे के फर्श पर चलकर ऊपर से दोनों अदवार को एक साथ देखना एक अनोखा तजुर्बा है। दुबई गोल्ड सूक है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार है। स्पाइस सूक है जहाँ मसालों की खुशबू आपको वापस अपने घर की याद दिलाती है। अबू धाबी 1 घंटे की दूरी पर है, और वहाँ शेख जायद मस्जिद है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद में से एक, जहाँ दाखिला मुफ्त है और जो देख ले उसे जिंदगी भर याद रहती है। और रात को दुबई फाउंटेन बुर्ज खलीफा के पास देखनी जरूर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन है, जहाँ आप बिल्कुल मुफ्त एंजॉय कर सकते हैं। मगर अब वो खबरें आ रही हैं जो कुछ अरसा पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। दुबई के होटल्स बुकिंग में 30 से 40% कमी आ चुकी है। प्रॉपर्टी की कीमतें बाज इलाकों में गिरी हैं। यूरोपी और अमरीकी सरमायाकार अपना पैसा निकालकर पुर्तगाल, यूनान और सिंगापुर मुंतकिल कर रहे हैं। क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह दुबई का मौसम।
पहले लोग सर्दियों में यूरोप से भागकर दुबई आते थे, धूप और गर्माइश के लिए। लेकिन अब मौसमियाती तब्दीली के बायस दुबई में गर्मी का मौसम इतना शदीद हो गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अप्रैल 2024 में दुबई में सिर्फ 12 घंटों में इतनी बारिश हुई जितनी आम तौर पर 1.5 साल में होती है। सड़कें डूब गईं, गाड़ियां बह गईं, एयरपोर्ट ठप हो गया। ये एक वार्निंग थी और दुनिया ने नोट कर ली। दूसरी वजह महंगाई। दुबई कभी सस्ता नहीं था, मगर अब ये लंदन और न्यूयॉर्क से भी महंगा हो गया है बाज मामलात में। किराया इतना बढ़ गया है कि वो गैर मुल्की जो कई सालों से वहां रह रहे थे वो वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। एक कमरे का फ्लैट जो 5 साल पहले 30,000 दिरहम सालाना में मिलता था, आज 60-70 हजार में मिल रहा है। तीसरी वजह सियासी और जियोग्राफिक सिचुएशन। खित्ते में कशीदगी, ईरान के साथ टेंशन, गज्जा की सूरत हाल, इन सब का असर दुबई की सयाहत और सरमायाकारी पर पड़ा है। बहुत से यूरोपियन टूरिस्ट्स मशरक़ वस्ता को अभी महफूज नहीं समझ रहे और वो बाली, थाईलैंड या यूरोप के साहिलों का रुख कर रहे हैं। अब वो सवाल आता है जो सबसे अहम है और जो शायद आप अभी सोच रहे हैं। अगर दुबई में इतनी मुश्किलात आ रही हैं तो पाकिस्तानियों को इससे क्या फर्क पड़ता है और क्या वाकई ये वहां जाने का मौका है? सुने गौर से। जब कोई बड़ा बाजार हिलता है, जब पुराने खिलाड़ी जगह छोड़ते हैं तो नए लोगों के लिए जगह बनती है। अभी दुबई में ऐसा ही हो रहा है। यूरोपीय कंपनियां जा रही हैं, बड़े सरमायाकार निकल रहे हैं, कुछ सेक्टर खाली हो रहे हैं और यही वो वक्त है जब होशियार लोग अंदर आते हैं। रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, IT, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स, ये सब शोबे अभी भी चल रहे हैं और इनमें नए लोगों की गुंजाइश है। जो पाकिस्तानी आज वहां जाकर पांव जमा ले, अगले 5-7 साल में जब दुबई दोबारा उठेगा, और वो जरूर उठेगा, तो वही लोग आगे होंगे। लेकिन जाने से पहले दुबई के कवानीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लाइल्मी कोई यूजर नहीं मानी जाती। दुबई में शराब पब्लिक में पीना सख्ती से मना है। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता होटलों और मखसूस जगहों पर इजाजत है। रमजान के महीने में अवामी जगह पर खाना पीना सख्ती से ममनू है, हत्ता के पानी पीना भी, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो। जोड़े जो शादीशुदा नहीं, वो सरेआम एक साथ नहीं रह सकते। होटल में 7 कमरा लेना कानूनी मसला बन सकता है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल हाथ में हो तो भारी जुर्माना है। सड़क पर कूड़ा फेंकना, थूकना, ये जुर्माना काबिल अमल है। किसी को सोशल मीडिया पर गलत लिखना, किसी की तस्वीर बगैर इजाजत लेना, हुकूमत या शाही खानदान के बारे में कोई तनकीदी पोस्ट, ये सब संगीन जराइम है और कैद हो सकती है। याद रखें, दुबई में मुझे मालूम नहीं था कहकर आप नहीं बच सकते। दुबई की जिंदगी एक अजीब दोगलापन है, बाहर से चमकदार, अंदर से पेचीदा। मकामी अरब लोग बहुत कम काम करते हैं और हुकूमत की तरफ से उन्हें तनख्वाह, घर और सहूलतें मिलती हैं। ये एक ऐसी फलाही रियासत है जो अपने शहरियों का ख्याल रखती है, मगर गैर मुल्कियों को हमेशा मेहमान ही समझती है। मुस्तकिल शहरी नहीं बनाया जाता। आप वहां 30 साल काम करें, कानून से रहें, फिर भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये एक बहुत अहम फर्क है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं। अब बात करते हैं उस शख्स के बारे में जो पहली दफा दुबई जाने का सोच रहा है। सबसे पहले वीजा। पाकिस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल नहीं मिलती, आपको पहले वीजा लेना होगा। वीजा कई तरह का होता है: टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, इन्वेस्टर वीजा, फ्रीलांसर वीजा। टूरिस्ट वीजा आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या ऑनलाइन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 30 दिन या 90 दिन का होता है। कीमत तकरीबन $50 से $100 के दरमियान है। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं तो कंपनी आपको वर्क वीजा देती है, जिसे एम्प्लॉयमेंट वीजा कहते हैं। उसमें कंपनी आपकी स्पॉन्सर होती है। अगर आप खुद कारोबार करना चाहते हैं तो फ्रीलांसर वीजा या कंपनी रजिस्ट्रेशन का रास्ता है। दुबई में कंपनी खोलना निस्बतन आसान है, खास तौर पर फ्री जोन्स में, जहां आपको 100% मिल्कियत मिल सकती है और टैक्स भी नहीं। हाँ, टैक्स की बात हो गई। ये वो लफ्ज है जो हर पाकिस्तानी के कानों में शहद जैसा लगता है। दुबई में जाती इनकम टैक्स 0 है। आप चाहे लाख दिरहम कमाएं, हुकूमत को 1 दिरहम नहीं देंगे इनकम टैक्स के तौर पर। अलबत्ता 2018 से वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स शुरू हुआ है, जो 5% है, दुनिया का सबसे कम। कॉर्पोरेट टैक्स 2023 में 9% पर लाया गया है बड़ी कंपनियों के लिए, मगर छोटे कारोबार अभी भी ज्यादातर टैक्स फ्री हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी इन्वेस्टर्स दुबई में दफातर खोलते हैं। टैक्स की बचत होती है और यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों तक रसाई आसान है। रिहाइश की बात करें तो दुबई में इलाके के हिसाब से बहुत फर्क है। देरा और बर्दबई जैसे पुराने इलाके निस्बतन सस्ते हैं और यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत है। दुकानें उर्दू में चलती हैं, खाना हलाल और सस्ता मिलता है।
जमेरा, डाउनटाउन, मरीना ये महंगे इलाके हैं यूरोपीय और वेस्टर्न लाइफस्टाइल के लिए। एक बेडरूम फ्लैट का माहाना किराया 1,500 से 3,000 दिरहम तक हो सकता है। पुराने इलाकों में कम, नए इलाकों में ज्यादा। याद रहे कि दुबई में किराया आमतौर पर सालाना 1 या 2 चेक में अदा करना होता है, माहाना नहीं। तो पहले दिन से बड़ी रकम चाहिए होती है जेब में। अखराजात का अंदाजा लगाना हो तो एक आम पाकिस्तानी जो दुबई में काम कर रहा हो, उसका माहाना खर्च तकरीबन 3 से 4,000 दिरहम है, किराया, खाने, ट्रांसपोर्ट और बाकी जरूरियात को मिलाकर। 1 दिरहम तकरीबन 60 से 65 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, तो हिसाब खुद लगा लें। अगर तनख्वाह 5 से 6,000 दिरहम हो तो बचत होती है, अगर 2-3 हज़ार हो तो बमुश्किल गुजारा होता है। नौकरी के हवाले से बात करें तो दुबई में अभी सबसे ज्यादा डिमांड IT, हेल्थ केयर, तामीराती इंजीनियरिंग और सर्विस सेक्टर में है। लिंक्डइन, बेट, गल्फ टैलेंट ये वो वेबसाइट्स हैं जहां दुबई की नौकरियां मिलती हैं। मगर एक बात सुन लें, दुबई में रेफरेंस का कल्चर बहुत मजबूत है। जानने वाला हो तो आसानी होती है, ना हो तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फ्रीलांसर्स के लिए भी अच्छी खबर है, दुबई ने फ्रीलांस वीजा मुतारिफ करवाया है, जिससे आप वहां बैठकर दुनिया भर के क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं और कानूनी तौर पर रह सकते हैं। और यहाँ एक बात खास तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कहना चाहता हूँ, दुबई में डिग्री से ज्यादा हुनर चलता है। एक अच्छा प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जिसके पास तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट हो, वो वहाँ आसानी से 8 से 12,000 दिरहम माहाना कमा लेता है। डीवा यानी दुबई इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का अब्रॉड सर्टिफिकेट हो तो इलेक्ट्रिशियन की बहुत मांग है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग, दुबई के छोटे कारोबार आज भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए हुनरमंद लोग ढूंढते हैं, और गूगल या मेटा का सर्टिफिकेट वहां आपका तारुफ खुद करा देता है। पाकिस्तान में बैठकर ये सर्टिफिकेट लें, फिर जाएं। खाली हाथ जाने वाले वापस आते हैं, हुनर लेकर जाने वाले वहां जम जाते हैं। अब प्रॉपर्टी की बात, ये वो जगह है जहां असल मौका है और असल खतरा भी। दुबई में गैर मुल्की भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मखसूस फ्री होल्ड इलाकों में, जिनमें पाम जमेरा, दुबई मरीना, डाउनटाउन वगैरह शामिल हैं। 2025 में कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी कीमतें गिरी हैं और सरमायाकारों के लिए ये खरीदारी का अच्छा वक्त हो सकता है। मगर ये याद रखें, दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत तेज है। यहाँ पैसा लगाना स्टॉक मार्केट जैसा है, फायदा बड़ा हो सकता है, नुकसान भी बड़ा हो सकता है। जो लोग 2008 के बहरान में दुबई में थे वो अच्छी तरह जानते हैं। उस वक्त कीमतें आधी हो गई थीं और बहुत से लोग रो रो कर वापस गए थे। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के बाद भी आप यहाँ के शहरी नहीं बनते, बल्कि आपको वीजे पर ही रहना पड़ता है। अलबत्ता आपको प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से रेजिडेंसी वीजा मिलता है। अगर 15 लाख दिरहम या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी हो तो 10 साल का गोल्डन वीजा मिलता है, जो हर 10 साल बाद तजदीद होता रहता है। और अगर 7,50,000 दिरहम से ऊपर हो तो 2 साल का रेजिडेंसी वीजा, यानी आप अपने घर में रहते हैं मगर मेहमान की हैसियत से, जब तक वीजा है, जब तक प्रॉपर्टी है। शहरियत कभी नहीं मिलेगी, ये दुबई का अट्टल उसूल है। तो आखिर में असल बात, क्या दुबई का खात्मा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुबई मर नहीं रहा, ये बदल रहा है। और यही वो लम्हा है जब होशियार लोग दाखिल होते हैं। दुनिया की तारीख में जब भी कोई बड़ा शहर या मईशत मुश्किल में पड़ी, उसने अपनी शक्ल बदली और दोबारा उठी। न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिंगापुर, सब ने यही किया। दुबई के पास अब भी दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है, एक मजबूत कानूनी ढांचा है, टैक्स फ्री मईशत है, और सबसे बढ़कर एक ऐसी हुकूमत है जो सोचती है, मंसूबाबंदी करती है और अमल करती है। पाकिस्तानी जो आज दुबई जाने का सोच रहे हैं, उन्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बगैर तैयारी के नहीं जाना चाहिए और किसी झूठे एजेंट के झांसे में नहीं आना चाहिए। मगर जो तैयार है, जिसके पास हुनर है, अंग्रेजी है और थोड़ा बहुत सरमाया है, इसके लिए दुबई आज भी एक मौका है और कल और भी बड़ा मौका बनेगा। मैदान खाली हो रहा है, सवाल ये है कि आप वहां पहुंचने से पहले कितना सोचेंगे और कितना करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके मालूमात में जरा भी इजाफा हुआ हो और आपका फायदा हुआ हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से ही हमें खुशी होती है और हम आपके लिए ऐसे मजीद मालूमात इकट्ठे करके पेश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।